आप सभी के लिए दोस्तों कई सारी बड़ी अपडेट्स हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जो अपडेट है आपके सामने टीजीटी और पीजीटी में फर्जी नियुक्तियों को लेकर के है। फर्जी नियुक्ति में पूर्व उप सचिव 3 डीआईओएस समेत 48 पर मुकदमा। बात यहाँ पर है भर्ती 2013 की। ठीक है, भर्ती 2013 में इन 3 जिलों में व्यापक रूप से अनियमितताएं देखने को मिली हैं और इस पर अब यहाँ पर देखिए मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की 2013 की प्रवक्ता भर्ती और स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। सतर्कता अधिष्ठान की जांच में राजफास का पर्दाफाश हुआ। फर्जी समायोजन पैनल बनाकर के कई अभ्यर्थियों को गैरकानूनी तरीके से नियुक्ति दे दी गई। चयन बोर्ड के पूर्व उप सचिव नवल किशोर, बलरामपुर, संभल और मुजफ्फरनगर के डीआईओएस, प्रबंधक, पटल सहायक सबका यहाँ पर हाथ है। इस तरीके से विजिलेंस टीम ने जांच पूरी करने के बाद प्रयागराज सेक्टर के निरीक्षक हवलदार सिंह यादव की तहरीर पर इन 48 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि पद पर रहते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। भर्ती घोटाले की शिकायत अभ्यर्थियों ने 2023 में हाईकोर्ट तक पहुंचाई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया। शासन ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए। विजिलेंस जांच में पाया गया कि 30 अभ्यर्थियों को 3 जिला विद्या निरीक्षकों व उनके पटल सहायकों ने नियमानुसार बिना सत्यापन कराए ही कार्यभार ग्रहण कराने के लिए सूचना प्रेषित कर दी। संबंधित डीआईओएस, पटल सहायक व विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्यों ने बिना सत्यापन के इन सभी फर्जी पैनलों को मान्यता देते हुए नियुक्तियां कर दी। कई मामलों में नोटरी से जाली प्रमाण पत्र जो है जारी करा लिए गए। प्रधानाचार्य प्रबंधकों ने मिलीभगत कर अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराया, जबकि कॉलेजों में संबंधित विषयों के पद ही खाली नहीं थे। यानी यहाँ पर भर्ती पर भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही, यहाँ पर नियुक्ति में भ्रष्टाचार हुई है। ऐसे लोगों को यहाँ पर जो है नियुक्त किया गया जो पैनल में नहीं थे या कहें कि कॉलेजों में नियुक्तियां नहीं थी, कॉलेजों में पद नहीं थे, उसके बाद वहां पर नियुक्तियां की गई। तो ये यहाँ पर मामला है जो कि विजिलेंस टीम ने अब यहाँ पर एफआईआर किया है। मुकदमे में बोर्ड के तत्कालीन उप सचिव को षड्यंत्र में शामिल बताया गया है। वह चयन बोर्ड में 21 जनवरी 2008 से लेकर के 6 मई 2013 तक, फिर 26 दिसंबर 2016 से 2 जुलाई 2022 तक और 15 नवंबर 2022 से जांच पूरी होने तक नियुक्त रहे हैं। तो चयन बोर्ड के जो उप सचिव थे नवल किशोर जी, वो भी यहाँ पर दायरे में हैं और अब देखना ये होगा इस पर क्या कार्रवाई होती है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि दिसंबर 2021 में ही जिला विद्या निरीक्षक संभल को ये बता दिया गया कि समायोजन फर्जी है, तो 36,43,144 रुपये की धनराशि को राज्य की क्षति क्यों होती है, जो वेतन के रूप में दिया गया है। वहीं पर तहरीर में ये भी कहा गया है कि जो उप सचिव नवल किशोर थे, इन्होंने जो पदीय दायित्व हैं उनका निर्वहन नहीं किया है। अब यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पूर्व उप सचिव 3 डीआईओएस पर केस। तो सेम वही अपडेट यहाँ पर है कि पैनल में जो है फर्जी नियुक्तियाँ की गई हैं, जिसके खिलाफ यहाँ पर अब देखिए मामला हाईलाइट हुआ है। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आरबीआई में ऑफिसर के 120 पदों पर आवेदन करें। आरबीआई ने ऑफिसर ग्रेड बी के 120 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्ति सामान्य विभाग, आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग, सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग में की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 30 सितंबर से आवेदन करने की लास्ट डेट है। न्यूनतम 60% अंक होना जरूरी है ग्रेजुएशन में, तभी यहाँ पर आप फॉर्म भर पाएंगे। बाकी सारी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। देखिए बिहार से अपडेट है कि राज्य में 23,175 पदों पर इंटर पास की बहाली जल्द। बिहार कर्मचारी चयन आयोग लेगा 15 अक्टूबर से आवेदन। तो इंटर पास युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि बीएसएससी ने जल्द ही 23,175 पदों पर बहाली होगी। आयोग ने द्वितीय स्नातक इंटर स्तरीय जो परीक्षा है उसके लिए संशोधित विज्ञापन जारी किया है। 15 अक्टूबर से 26 नवंबर तक इसमें आप फॉर्म भर पाएंगे।
जिन्होंने 2023 में इन पदों के लिए आवेदन किया उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, वे सभी पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। तो कहाँ कहाँ के पर कितने पद हैं, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है। मद्य निषेध विभाग 340 पद है, निदेशालय नियोजन में 239 है, राजस्व एवं भूमि सुधार में 3539, नगर विकास में जो है 2039, पंचायती राज में 11,830 पद हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छे खासे पद यहाँ पर रहेंगे। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं आवेदन कर पाएंगे 26 नवंबर तक। लोक सेवा आयोग द्वारा कल सम्मिलित अभियंत्रण मुख्य परीक्षा 2024 आयोजित कराई गई। 2 पालियों में परीक्षा हुई। ठीक है, पहली पाली में 97.09%, दूसरी पाली में जो है मतलब पहली पाली में प्रयागराज और लखनऊ में अलग अलग प्रतिशत रहा छात्रों का। कुल मिलाकर के बताया गया कि दूसरी पाली में 97 और लखनऊ में 94। इस तरीके से 609 पदों पर भर्तियों के सापेक्ष में 7,156 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। और इस तरीके से यहाँ पर जो है आपकी परीक्षा में 97% अभ्यर्थी कुल मिलाकर के उपस्थित रहे हैं। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर है लोक सेवा आयोग से। देखिए कि यूपीपीएससी के विशेषज्ञ पर सवाल, सीएम से शिकायत। प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विशेषज्ञ पर सवाल उठाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भेज करके अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इस मामले की जांच कराने की मांग की है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने पत्र के जरिए आरोप लगाया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के एक शिक्षक को पीसीएस 2024 का पेपर सेट करने के लिए विशेषज्ञ के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी थी और बाद में आपत्तियों का निस्तारण भी इन्हीं से कराया गया। आरोप है कि विशेषज्ञ ने अपने चहेतों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सही उत्तरों को गलत रखा और इसका कारण आयोग ने विशेषज्ञ को डिबार भी कर दिया। पत्र में दावा किया गया कि आयोग के कर्मचारी व अधिकारियों की मिलीभगत से इन्हें वापस एक्सपर्ट कमेटी में शामिल कर लिया गया और पीसीएस 2025 का पेपर सेट करने की जिम्मेदारी भी दी गई। दावा यह भी है कि संबंधित विशेषज्ञ ने आरओ परीक्षा का पेपर भी सेट किया था। सीएम से इस प्रकरण की जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। प्रशांत पांडे का कहना है कि विशेषज्ञ की नियुक्ति मनमानी कर हजारों छात्रों के साथ भविष्य में खिलवाड़ करना सही नहीं है और ये हो रहा है। तो जब एक एक्सपर्ट को डिबार कर दिया गया उसके बाद दोबारा एक्सपर्ट पैनल में लेना है कहीं ना कहीं संदिग्धता जाहिर करता है और इसीलिए जो है शिकायत की गई है छात्रों द्वारा। आप सभी के लिए पेट रिजल्ट को लेकर के अपडेट आ गई है कि नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकता है पीईटी का परिणाम। यूपी SSSC द्वारा पीईटी का परिणाम नवंबर के पहले सप्ताह में घोषित हो सकता है। आयोग ने 17 सितंबर तक पीईटी की उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी थी और अंतिम उत्तर कुंजी जल्द ही जारी की जाएगी। आपको बता दें इस परीक्षा में 19,42,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इस बार पीईटी का अंक 3 साल बाद जो है 3 साल तक माना रहेगा। इसका मतलब है कि अगले 3 साल में समूह की जो भी भर्तियां निकलेंगी उसमें अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो है आपका नवंबर फर्स्ट वीक में आने की उम्मीद है। अंत में यहाँ पर सूचना है एसएससी से कांस्टेबल के लिए 7,565 पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 21 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।